वो नए साल के दिन और उससे एक दिन पहले ये याद आता है कि हमने इन पिछले सालों में कुछ भी नहीं किया। हमने जो सोचते थे कि इस साल करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अब ऐसे अपना सेल्फ बिजनेस बनाएंगे, ऐसे अपने स्किल्स पे वर्क करेंगे, ऐसे इंटरनेट स्किल सीखेंगे, ये तो कुछ भी नहीं करा। चलो इस साल हम कुछ कर लेंगे, इस साल तो फुल प्रूफ प्लान है कि ऐसा हो ही जाएगा और बिल्कुल 100% गारंटी है। बंदे बनाते हैं कि हम सुबह अपना मॉर्निंग रूटीन बनाएंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, हम 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट लगाएंगे, डाइट अच्छी करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर करियर पे ध्यान देंगे, फिर अपने स्कूल्स पे, फिर वो 10 किलोमीटर भागेंगे, फिर अपने इंटरनेट स्किल पे 5 घंटे देंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर अपने शाम को वर्कआउट में 2 घंटे देंगे। ऐसे ऐसे करके उनका रूटीन बन जाता है। पूरे साल में वो फिक्स कर लेते हैं कि पूरे साल हम इस चीज को फॉलो करने वाले हैं। पहला दिन स्टार्ट होता है, सब सही चल रहा होता है, बिल्कुल नया मोटिवेशन आ रखा होता है पहले साल का कि हाँ ये कर लिया, ये कर लिया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन ऐसे चलता रहता। उनको थोड़ा आलस आते हैं और वो एक चीज स्किप कर देते हैं। चलो वो फिर कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट दिन एक और एक और एक और करके उनका जो न्यू ईयर का जो भी टास्क प्लेन चार्ट होता है ना, वो किसी एक कोने में पड़ा रहता है, जैसे कि उन्होंने पिछले सालों के बनाए हुए थे उन्हीं के साथ रखा रह जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। फिर वो आज के प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं कि मेरा तो नया साल बर्बाद हो चुका है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब तो अगले साल ही करेंगे, अब अगले साल में ही होगा जो होगा। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अगले साल ही क्यों करना है। मतलब तुम आज से स्टार्ट नहीं कर सकते हो क्या? 1 जनवरी को स्टार्ट करने से क्या होगा? क्या वहीं से 1 जनवरी से अगले साल की 1 जनवरी तक ही काउंट होता है कि एक साल? क्या तुम इस अगस्त महीने की इस तारीख से अगले साल की अगस्त महीने की तारीख तक एक साल नहीं होता है? मोस्ट ऑफ द बंदे यही गलती करते हैं कि बंदे को एक सप्ताह मिलता है, एक वीक मिलता है काम करने को, तो वो सोचता है यार मैं मंडे से काम चालू करूँगा, स्टार्ट ऑफ द वीक से। अब उससे क्या होगा? आज अगर वेटनेसडे है तो आज से स्टार्ट करना, अगले वेटनेसडे तक तेरा एक वीक हो जाएगा। क्यों तू संडे का इंतजार कर रहा, फिर मंडे आएगा, मंडे से स्टार्ट करूंगा तो अगले मंडे तक करूंगा? क्यों? आज से स्टार्ट करो और अगले इसी टाइम पे इतने ही डे काउंट कर लो, उस टाइम पे वो तुम्हारा वो टाइम हो जाएगा। टाइम को कभी भी जो ये महीनों में, ये जनवरी फरवरी में बांटा है, या फिर ये जितने भी दिसंबर विसंबर या फिर साल्स में बांटा है, इनके हिसाब से मत चलो कि अब तो टाइम निकल चुका है, अब अगले साल, अभी मैं बीच में पहुंच चुका, अप्रैल आ चुकी है, मार्च आ चुका है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। जनवरी में करता तो कुछ ना कुछ मोमेंटम भी रहता, अब तो अगले साल की जनवरी आएगी तब से स्टार्ट करेंगे। कोई लॉजिक नहीं बनाती ये चीज़ें। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है कि तुम सोच रहे हो कि ये करें। जो टाइम पे तुम्हें मिला है उसी टाइम से स्टार्ट कर दो, अपनी उन रूटीन में ऐड करो या फिर अपने उस चार्ट में ऐड करो जो तुम पूरे साल कर सकते हो। यूँ नहीं तुम ऐड कर रहे हो कि 10 किलोमीटर भगूंगा मैं हर दिन, जो कि तुम अगर खुद से क्वेश्चन पूछोगे ना तो तुम नहीं भग सकते। सो ऐसी चीज़ों को ऐड मत करो जो तुम पूरे साल या अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, अब नई हैबिट्स को जोड़ना। तुम्हें नई हैबिट्स जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी पुरानी हैबिट्स को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अगर तुम दिन भर मोबाइल चलाते हो और तुम हैबिट डालना चाह रहे हो बुक रीडिंग की, तो तुम कैसे डालोगे जब तुम पूरे दिन मोबाइल चला रहोगे? सो तुम्हें अपने नोट पैड पे या फिर किताब में वो 10 हैबिट्स लिखनी है या फिर जितनी भी बुरी हैबिट्स है वो लिखनी है, और तुम्हें उसकी अल्टरनेटिव गुड हैबिट लिखनी है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं इसके बदले ये करूँगा। ना कि तुम्हें वो बुरी हैबिट्स हैं और तुम्हें नई हैबिट जोड़ते जा रहे हो। लाइक अगर तुम दिन भर डूम स्क्रॉल करते रहते हो, फालतू मोबाइल चला रहते हो, तुम उसे अगर अश्लील वीडियो देखते हो तो तुम उसे वर्कआउट से रिप्लेस कर सकते हो। अगर तुम कुछ भी ढंग का खाना वाना नहीं खाते हो, बाहर से जंक फूड कंज्यूम करते हो, तो तुम उसे हेल्दी फूड से, प्रोटीन हाई रिच फूड से रिप्लेस कर सकते हो। ऐसे तुम्हें रिप्लेस करना है। अगर तुम बिंज वॉचिंग करते हो, अननोन ऐसे कंटेंट देते हो, कंट्रोवर्शियल कंटेंट देते हो, तो तुम उसे कोई हाई स्किलफुल कंटेंट से रिप्लेस कर सकते हो जो तुम्हारी फाइनेंशियली मदद करे, तुम्हें फाइनेंशियली लिटरेट। तुम्हें इसका एक विजुअल चार्ट बनाना है, क्योंकि अगर तुम इस चार्ट को अपनी किताबों में रखे रहने दोगे ना तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि तुम इसे भूल जाओ। तो तुम्हें एक ऐसा चार्ट बनाना है जिसमें एक टिक मार्क्स हो कि तुम्हें तुम्हारी ये हैबिट्स हैं, ये तुम्हारी गंदी आदतें हैं, इसके बदले में तुम ये कर रहे हो। ये तुम्हें हैबिट ट्रैकर बनाना है और चिपका लेना है। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी कोई गंदी आदतें भी और तुम उसे लिखना नहीं चाहते हो, तो तुम उसका
फर्स्ट लेटर या उसकी जगह कोई कोड लेटर लिख सकते हो और तुम्हें उसे चिपका लेना है और तुम्हें रोज टिक लगाना है उन चीज़ों पे तुम रोक कर रहे हो उन चीज़ों को या नहीं कर रहे हो। और अगर तुम उनके साथ अनकंसिस्टेंट भी हो जाते हो ना, तुम किसी दिन नहीं भी करते हो, तो बेवकूफ़ की तरह रोने मत लग जाना कि अब मेरा ये सब बर्बाद हो चुका है, अब मैंने एक दिन छोड़ दिया, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा मत करना, बिकॉज कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये तुम्हारे लिए भी पॉजिटिव मार्कर ही रहने वाला है कि हाँ, मैंने एक दिन मिस कर दिया पर मैंने इतने दिन तो कंसिस्टेंट रहा। कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, भले ही बीच में अनकंसिस्टेंट भी हो जाओ तब भी कोशिश करते रहनी है, क्योंकि तुम जब ये बीच में खड्डे आते हैं ना कि जहाँ पर रुकना होता है, तब तुम वहीं पे निराश हो जाते हो कि अब तो कुछ नहीं कर सकते। वहीं पे तुम्हारा ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला चक्कर पड़ जाता है, शुरुआत के साल वाला, जब तुमने 15 दिन चीज़ें करी और जब प्रॉब्लम आई तुमने करना ही छोड़ दिया। ये तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें करते जाना है, भले ही तुम बीच में अनकंसिस्टेंट भी हो रहे हो तब भी तुम्हें करते जाना है। टफ रूटीन से ज़्यादा तुम्हें टास्क कंप्लीशन पे फोकस करना है। तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि सुबह मेरा ये टास्क है, ये मेरा टास्क है, ये मेरा टास्क है, ये मेरे दिन के टास्क है, ये रात का टास्क है, ये मेरा रूटीन है। और फिर क्या होता है, तुम्हारे दिन का जो टास्क होता है, जो भी तुम्हारा काम होता है, तुम्हें वर्कआउट लगाना होता है, तुम लगा नहीं पाते हो किसी वजह से कि बारिश आ जाती है या फिर तुम्हारे लाइक पेट में कुछ हो जाता है तो तुम वो कर नहीं पाते हो। तुम सोचते हो कि मेरा सुबह का रूटीन बिगड़ चुका है, अब मेरा दिन ही खराब जा चुका है, मैं अगले दिन से स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें टास्क कंप्लीशन पे फोकस करना है। मानो कि तुम्हारे दिन में 5 टास्क है, उनमें से एक टास्क तुम्हारा नहीं होता तो तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें बाकी के 4 टास्क करने हैं। वरना अगर तुम्हारा रूटीन होता तुम रोते हो कि मेरा पहला रूटीन बिगड़ चुका है, मैं 4 रूटीन कैसे करूँ। नो, तुम्हें टास्क की तरह देखना पूरे दिन को कि मेरे इतने टास्क है, इनमें से मैक्सिमम मैं जितने कर सकता हूँ उतने करूँगा। पोस्ट तो बात हो जाती है ऐसी चीज़ों की जो तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाएगी। बट एक और चीज़ है जिस पे तुम्हें फोकस करना है। फर्स्ट है तुम्हारी सोशल लाइफ पे। तुम्हें अपनी 100% जो एनर्जी है वो इसी रूटीन में ही नहीं झोंक देनी है कि तुमने पूरे दिन टास्क वास्क कर लिए, अब रात में तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है कि तुम कुछ और कर पाओ, तुम बेड पे पड़ जाते हो और सुबह वापस रोबोट की तरह ही चीज़ें करने लग जाते हो। तुम एक ह्यूमन हो तो तुम्हें सोशलाइज करने की भी ज़रूरत है, तुम्हें भी लोगों के बीच में रहने की ज़रूरत है। सो अपने अंदर इतनी एनर्जी भी बचा के रखना कि तुम लोगों से बात कर पाओ, नए नए दोस्तों के पास जा पाओ, दोस्त बना पाओ, दोस्तों से बातें कर पाओ। एंड अपने लिए इतना टाइम भी रखना है कि तुम कोई एक इंटरनेट स्किल सीख पाओ, एआई एडिटिंग या फिर कोई भी तरह का इंटरनेट स्किल सीख पाओ, लाइक कंटेंट क्रिएशन हो गया, सोशल मीडिया होगा। ये तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें पैसे कमाने में हेल्प करेगा आगे जाके, बिकॉज इंटरनेट स्किल्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है आज के टाइम पे। बेसिकली एआई भी आ चुका तो इंटरनेट स्किल्स तो बहुत ज़्यादा डिमांड में, और रिलेटेड एआई के जो टूल्स है वो तो बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं। सो अगर तुम उनको सीख जाते हो तो तुम्हें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और अगर तुम सोशल स्किल्स सीख जाते हो तो तुम्हें सोशली बहुत ज़्यादा फायदा वैल्यू मिलती है। तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना है। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।